प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी सीखी थी और जीरोज का और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को भी वेरीफाई किया था। उसमें आपका सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आया था -b/a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फ़ा बीटा वो आपका इक्वल आया था c/a के। ये हमने पिछली वीडियो में वेरीफाई कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या कहता है कि ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। और जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखी है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सम ऑफ जीरोज दे रखी है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है -1। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो चीज़ पहले लिखी गई है वो आपकी पहले वाली होगी और जो चीज़ बाद में लिखी गई है वो बाद वाली होगी। यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका 1/4 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका -1 होगा। देखिए इसको आप दो तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। एक तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा c/a होता है। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a जो कि गिवन है आपका 1/4। अगर मैं इस माइनस को इस साइड ले जाना चाहूँ तो b/a इज इक्वल टू -1/4। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा c/a जो कि गिवन है आपका -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप कहोगे कि सर हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। आपको यहाँ से देखिए a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कह पाओगे कि a की वैल्यू आपकी है 4 और b की वैल्यू है -1। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, c की। ये कहता है कि जब आप c को a से डिवाइड करोगे तो आपको -1 मिलेगा और a की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, कितनी है 4। तो आप कहोगे कि हम 4 से किसको डिवाइड करें कि हमें -1 मिले। तो 4 को -4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इट मीन्स c की वैल्यू क्या होगी, -4। तो c इज इक्वल टू -4। ठीक है, a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी बच्चे जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब जो भी वैल्यू आपने a b c की निकाली हैं वो इसमें पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगी। a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू -1 और -1 के x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x, c की वैल्यू -4। दिस इज आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या समझे कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो हमेशा इस फॉर्म में आपको दिखाई देती है। x² माइनस जो भी x का मल्टीपल होता है, x का कोफिशिएंट होता है वो आपका सम ऑफ जीरोज होता है और प्लस में जो कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। इस फॉर्म में आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा मिलती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो सम ऑफ जीरोज जो दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखी है वो इसमें पुट कर सकते हो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखी है 1/4 यानी कि x अपॉन में 4 प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखी थी -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए आपने जीरोज निकाली हैं,
जीरोज कैसे निकलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको इक्वल टू जीरो मान करके। तो कहीं ना कहीं आपने उस पॉलिनोमियल को, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा होगा। तो जब जीरो के इक्वल रखा होगा तो यहाँ पर आप जब ने एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा। तो 4 जब एलसीएम आएगा तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और नीचे जो 4 एलसीएम है वो इधर इक्वल टू जीरो में जो चल रहा होगा उसके साथ में जा करके जीरो हो जाएगा। तो ये आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसान रहेगा। डायरेक्ट आप x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसमें पुट करो और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सम ऑफ जीरोज टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, √2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1/3। देखिए आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इसका एलसीएम लेकर के जो भी एलसीएम में आएगा वो जीरो के साथ भेज देंगे। x² एलसीएम 3 आएगा तो 3 मल्टीप्लाई 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, और जो नीचे 3 एलसीएम आया वो इस साइड जीरो में जा करके जीरो हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, थर्ड पार्ट इसको और सोल्व कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है। फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, जीरो। जीरो का मतलब ये सारा x का कोफिशिएंट जीरो है तो ये तो पूरा जीरो ही होगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा, इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसके जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो उसकी पॉलिनोमियल हमें बनानी है। तो आप इस फॉर्म में उसको लिखोगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।